आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है संविधान दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री, विधायकों एवं मंत्रियों से आकाशवाणी समाचार की विशेष बातचीत। इस 26 नवंबर को देश के संविधान को अंगीकार किए जाने के 75 वर्ष पूरे होने पर हरियाणा सहित देश भर में संविधान दिवस को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विभिन्न कार्यक्रमों के बीच आकाशवाणी समाचार ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह से विशेष बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रकाश स्तंभ का काम कर रहा है। मुझे खुशी है कि 7.5 दशकों के समय में हमारे संविधान ने हमारे लोकतंत्र का मार्गदर्शन किया है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि हमारे अधिकार हमारे वे कर्तव्य हैं जिन्हें हम सच्ची ईमानदारी और समर्पण के साथ पूरा करते हैं। आज गांधी जी का यह मंत्र देश के लिए एक संकल्प बन रहा है कि हमारा संविधान समय की कसौटी पर खरा उतर रहा है। ऐसा कोई विषय नहीं जिसकी व्याख्या हमारे संविधान में न हो, जिस पर दिशा निर्देश हमारे संविधान में न हो। संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने संविधान की इस ताकत को समझते हुए कहा था, मानव द्वारा रचित किसी भी रचना को अमर कहा जा सकता है तो वह हमारा संविधान है। हमारा संविधान जितना जीवंत है उतना ही संवेदनशील है, जितना जवाबदेह है उतना ही सक्षम है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा रियासतों के एकीकरण का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 562 रियासतें थी, उनको एकजुट करके अखंड भारत का निर्माण अगर किसी ने किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्रता सेनानियों के अखंड भारत का सपना साकार किया गया। जम्मू कश्मीर में धारा 370, 35 से जो ये 2 धाराएं इस संविधान के अंदर थी, वो वहां के नागरिकों को पूर्ण अधिकार नहीं देती थी। वो हटाकर अखंड भारत के अधूरे सपने को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। 35 के तहत जो हमारी जम्मू कश्मीर की बिटिया होती थी, अगर वो भारत में शादी करती थी तो उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाते थे, उसको वोट का भी अधिकार नहीं रहता था। अगर बेटिया कोई जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान के किसी लड़के से शादी करती थी तो उसके वो सारे अधिकार बरकरार रहते थे। जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश करने के लिए भी हमें परमिट लेने की आवश्यकता पड़ती थी। परमिट के बगैर हम नहीं जाते थे। ये भारत के अंदर था, ये भारत का अभिन्न अंग था। परंतु डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके अंदर बिना परमिट जाने से वो परमिट प्रथा समाप्त हुई है और संविधान को मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा, जब धारा 370 को समाप्त किया गया तो एक वहां पर वाल्मीकि समाज, जिस समाज को 67 वर्षों के बाद अपना वोट देने का अधिकार मिला है, नहीं तो उनको अधिकार ही नहीं मिल रहा था। यही इस संविधान की मूल जो भावना है, जो इसकी ताकत है, संविधान के मूल के अंदर है। जो ताकत आज उन लोगों को 67 वर्षों के बाद मिली है। लोग यहाँ पर हो, सबने लोगों के लिए लोगों से बनाए अपना संविधान, लोगों के लिए लोगों से बनाए अपना संविधान। ये मेरा संविधान, ये तेरा संविधान, हम सबका संविधान, भारत का संविधान। एक राजनीतिक दल द्वारा बार बार संविधान को खतरे में बताए जाने पर श्री नायब सिंह ने कहा, इस देश में संविधान के खतरे की बात करी। अरे वो जब स्वयं वो खतरा होते हैं संविधान के ऊपर, फिर उसको दूसरा खतरा दिखाई देता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ पिछले 10 वर्षों में इस भारत को इस पवित्र संविधान के अनुरूप चलाने का प्रण लिया है और इससे बाहर वो नहीं चलते हैं, इस संविधान के अनुरूप चलते हैं। इसकी भावना को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारतीय संविधान का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान के निर्माण में योगदान देने वाले सभी महानुभावों को नमन करते हुए कहा, मैं आधुनिक भारत
का सपना देखने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी सहित भारत संविधान बनाने वाले सभी महानुभावों को मैं आदर पूर्वक नमन करता हूं, उनको दिल से सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज से अगले 1 वर्ष हम संविधान का अमृत महोत्सव मना रहे होंगे। यह वर्ष हमें सदियों से लोकतंत्र में भारतीयों के विश्वास की याद को दिलाएगा। कई विधायकों और मंत्रियों ने भी संविधान पर अपने विचार रखे। लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने संविधान के निर्माताओं को नमन करते हुए कहा, जिस कायदे कानून के तहत आज हमारा देश चल रहा है और इस तरीके का कानून तैयार करने का काम किया, संविधान तैयार करने का काम किया, जिसमें हमारा जो संघीय ढांचा है, अलग अलग प्रदेश हैं, अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग वेशभूषा है और एक संविधान के तहत, एक कानून के तहत पूरे देशवासी जो है वो रहते हैं और ये संविधान हमें आजादी का एहसास कराता है और हमें अपने जहां अपने अधिकार देता है वहीं अपने कर्तव्यों के प्रति भी जो एहसास करवाने का काम जो है करता है। संविधान बदलने बारे फैलाए जा रहे भ्रम पर श्री गंगवा ने कहा, ये दुर्भाग्य है, मैं ये कहूँगा इस देश का। आज कांग्रेस पार्टी जो है केवल और केवल क्योंकि वो हम विपक्ष के अंदर है, हमें तो आलोचना ही करनी है। इस तरीके का भ्रमजाल जो आपने कहा ये लोकसभा के चुनाव के अंदर भी फैलाने का काम किया था, लेकिन आज लोग जानते हैं उन्होंने अपने समय में किस तरीके से जब 1975 के अंदर इमरजेंसी लगी थी तो संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया था। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने कहा कि संविधान हर नागरिक का मार्गदर्शक है। हमारा संविधान ही बताता है कि हमें इस देश में किस प्रकार से रहना है। ये किसी धर्म, किसी जाति से संबंध नहीं रखता, इसलिए सभी के लिए सामान्य रूप से सबके लिए एक जैसा ही रूप धारण किया हुआ इस संविधान ने, तो सबके लिए एक बराबर सजा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। 2015 में हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का 125वां जन्म दिवस समारोह था। उस कार्यक्रम में संविधान दिवस की चर्चा न करते शायद ये बात इतिहास के पन्नों में रह जाती। जो चीजें हमें बहुत दूर की लगती थी तो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबके बीच में उनको लेकर आने का सबसे बड़ा काम किया। इस बार संविधान दिवस बहुत ही खास है क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान अपनाए 75 वर्ष पूरे। पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार ने कहा, इस बार संविधान दिवस बहुत खास है क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान अपनाते हुए आज 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज मेरे गौरव का दिन है। कोई भी देश बिना संविधान के नहीं चल सकता। हमारी सरकार संविधान द्वारा संविधान दिवस को मनाने के मकसद देश के नागरिकों में कानून के प्रति सम्मान और आदरता की भावना को बढ़ाना है। कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि देश संविधान का सम्मान करता है। हमारे गणतंत्र की ये पहचान रही है कि तीनों अंगों ने संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं का सम्मान किया है। तीनों का उद्देश्य जनता की सेवा करना है। हरियाणा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि संविधान को बदले जाने का भ्रम फैलाना ठीक नहीं है। सरकार संविधान की भावना के अनुसार ही आगे बढ़ रही है। पिछले 10 साल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऐसे बहुत सारे कानून जो बहुत पुराने हो चुके थे, जिनका कोई अर्थ नहीं था, लगभग 1500 कानून जो है बदल करके नए कानून लेकर के आए हैं। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता रतिका, प्रस्तुति सहायक रविंदर कौर।